त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुखी अमामृतात्। हरि ओम नमः शिवाय। सारे संकट से बचने के लिए हम बोलते हैं महामृत्युंजय मंत्र, जो कि भगवान शिव देवों की देव महादेव का सबसे प्रिय मंत्र है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के जन्म से जुड़ी कई सारे रहस्य। चलो आज हम सुन लेते हैं क्या है ये अलौकिक कथा। भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के सबसे अहम देव महादेव शिव है। भगवान शिव त्रिदेव से एक है। भगवान ब्रह्मा सृजनकर्ता, भगवान विष्णु संरक्षक और भगवान शिव विनाशक के भूमिका निभाते हैं। इन त्रिदेवों के उत्पत्ति के पीछे जुड़े हैं बहुत सारे रहस्य। क्या आपको पता है भगवान शिव कौन है? उनके जन्म कैसे हुआ था? उनके माता पिता कौन थे? वो किसका गुरु है और उनके गुरु कौन है? चलो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारी चैनल पे रिटोल्ड स्टोरी पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलना। पहला सवाल था, भगवान शिव कौन है? देवों की देव महादेव को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे कि भोलेनाथ, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर, कैलाशपति। इतना ही नहीं, वो तो आदि देव कहे जाते हैं, क्योंकि वो देवों में प्रथम है। शिव शब्द का अर्थ है जो नहीं है। वो संसार का सकल शक्ति का आधार है। पंच महाभूतों के नाथ भूतनाथ है वो कैलाशपति है, लेकिन सारा संसार उनके निवास स्थान है। सर्वव्यापी है वो, सभी कारणों के प्रमुख कारण है वो, महायोगी वैरागी है वो। ये तो था भगवान शिव कौन है। चलो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि भगवान शिव के जन्म कैसे हुआ था। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है वो खुद ही प्रकट हुए थे। वो अपने आप पैदा हुए थे। उनका कोई आदि है ना कोई अंत है। भगवान शिव मानव शरीर में पैदा नहीं हुए थे। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व ऐसा ही रहेगा, क्योंकि सारा संसार उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं से ही अंत होगा। तो इसीलिए भगवान शिव का कोई माता ना कोई पिता है। प्रभु शिव के जन्म को लेकर बहुत सारे कहानियां प्रचलित है। विष्णु पुराण में ये बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे की निकलते तेज से शिव जी की उत्पत्ति हुई और उनके नाभि से निकलते कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। और एक कथा ये भी है कि ब्रह्मा जी को एक बार एक बच्चे की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने कठिन तपस्या की। तपस्या के फल के रूप में ब्रह्मा जी को एक रोते हुए बालक उनके गोद में प्राप्त हुआ। ये बालक और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव थे। जब ब्रह्मा जी ने वो बालक को उसके रोने की वजह पूछी तो बालक ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया कि उसके कोई नाम नहीं है, तो इसीलिए वो रो रहा है। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने बच्चे के नाम रुद्र रख दिया था। रुद्र का अर्थ रोता हुआ। विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा ये भी है कि ब्रह्मा जी के पुत्र के स्वरूप भोलेनाथ ने जन्म लिया था। इसके मुताबिक जब धरती, आकाश, पाताल समेत संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न हो गया था, तब कोई नहीं थे, सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। जल सतह पर सिर्फ भगवान विष्णु लेते हुए थे। तब उनके नाभि से कमल के नाल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे सृष्टि के बारे में। उसी समय
तब शिव जी प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचान नहीं पाया। भगवान विष्णु ने महादेव की नाराजगी को रोकने के लिए ब्रह्मा जी को याद दिलाया शिव जी के बारे में। तब ब्रह्मा जी ने अपनी गलती को एहसास किया और क्षमा भी मांगी। तो क्षमा मांगी, उसके साथ वो भगवान भोलेनाथ को एक आशीर्वाद भी मांगी कि भोलेनाथ उनके पुत्र के रूप में पैदा होंगे। तो ये बात का भगवान शिव ने स्वीकृति भी दे दिया था। ये तो था भगवान शिव के जन्म से जुड़ी रहस्य। लेकिन और एक सवाल ये भी है, भगवान शिव का गुरु कौन है और वो किसका गुरु है? चलो जानते हैं। भगवान शिव का कोई गुरु नहीं है, क्योंकि वो स्वयं आदि गुरु है, आदि योगी है। आदि गुरु भगवान शिव का 7 शिष्य थे और वो कोई नहीं थे बल्कि सप्त ऋषियाँ थे। जमदाग्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कश्यप, ऋषि भारद्वाज और ऋषि अत्रि। ये तो था भगवान भोलेनाथ से जुड़े कई सारे रहस्य, और बहुत सारे रहस्य में भरा है भगवान भोलेनाथ की जीवन। चलो फिर मिलते हैं कुछ नई कहानी के साथ। तब तक हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।